दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में ग्रीनलैंड मॉडल पब्लिक स्कूल द्वारा स्वतंत्रता दिवस का प्रोग्राम किया गया, जिसमें बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। बच्चों ने डांस, राष्ट्रीय गीत और एक्टिंग करके सभी का दिल जीत लिया। आपको बता दें, स्वतंत्रता दिवस के प्रोग्राम में आयोजित करता ग्रीनलैंड मॉडल स्कूल की प्रिंसिपल पूनम पुरासर ने संबोधित करते हुए कहा कि देश हित के लिए अगर अपनी कुर्बानी भी देनी पड़े तो किसी को पीछे हटना नहीं चाहिए। स्कूल के मैनेजर अजय पाराशर ने संबोधित करते हुए कहा कि इस स्कूल से बहुत से बच्चे आज बड़े बड़े पदों पर वह अधिकारी बने हुए हैं, जिसे देखकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। मुझे आप सभी बच्चों से इसी तरह की उम्मीद है कि आप सभी बच्चे इस स्कूल का नाम देश व दुनिया में रोशन करेंगे। प्रोग्राम में आए मुख्य अतिथि समीर मंसूरी, निगम पार्षद शास्त्री पार्क ने संबोधित करते हुए कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं। अगर पहले से 8वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चों की नींव रखी जाती है और अगर नींव मजबूत होती है तो उसे पर पूरा मकान खड़ा आसानी से हो जाता है। इसी तरह बच्चों की नींव इन स्कूल में रखी जा रही है और ये एक दिन इस स्कूल का नाम जरूर रोशन करेंगे। वहीं प्रोग्राम में मौजूद समाज सेवी पूजा शर्मा और रिजवान अहमद, समाज सेवी, स्कूल के टीचर व बच्चे, उनके अभिभावक मौजूद रहे और प्रोग्राम को सफल बनाया। नई दिल्ली से शाहिद अंसारी की रिपोर्ट, डीएन न्यूज। माई सेल्फ अजय पराशर है। मैं मैनेजर हूँ स्कूल में, ग्रीनलैंड मॉडल स्कूल शास्त्री पार्क। ठीक, ये स्कूल हमारे पेरेंट्स ने शुरू किया था 1976 में, और जब से समाज के लिए ही काम कर रहे हैं और बहुत नॉमिनल फीस पे हम लोग इस संस्था को चला रहे हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस। मकसद यही है कि भाई बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन मिले। हमारी मदर कहा करती थी कि भाई क्लास में 25 बच्चा या 30 बच्चा आपके पास है और उसमें अगर किसी 5 बच्चा फ्री भी पड़ गया तो आपका खर्चा भी उतना ही होना है, पंखा भी उतना ही चलेगा और टीचर की सैलरी भी उतनी जाएगी। और लेकिन अगर 5 बच्चों में से अगर 2 बच्चे भी कामयाब हो गए तो आपको दुआएं कितनी मिलेंगी। तो इसी सोच से इस संस्था को चला रहे हैं। सर, इस स्कूल में कितने बच्चे पढ़ा देते हैं? इस टाइम हमारे पास 1000 प्लस 1053 बच्चा है। सर, यहाँ पर जो क्लासें हैं, क्लासें कहाँ से कहाँ तक वहाँ तक हैं? फर्स्ट टू एट। फर्स्ट टू एट। और जैसे कि योग आज़ादी का अपने आप प्रोग्राम मिशन बना रहे हैं, तो हमारे हिंदुस्तान के वासियों को क्या बोलना चाहेंगे आप? तो मैं ये चाहूँगा कि बच्चों को एजुकेशन जो हमें देनी है वो प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे ही हमारे इस देश का भविष्य है। हम जो अपने जैसा घर में माहौल बनाएंगे, क्योंकि स्कूल की लाइबिलिटी तो सिर्फ 5 घंटे की होती है, बाकी 24 घंटे में से 19 घंटा बच्चा घर पे रहता है। तो परवरिश में सबसे बड़ा सहयोग माँ का और उसके फादर का होता है। तो हम हर पेरेंट से यही गुजारिश करते हैं कि जैसा हम बिहेव अपने के लिए चाहते हैं ऐसा बिहेव अपने बच्चों से भी करें और आगे समाज में भी यही मैसेज दें। सर, कहीं ना कहीं बच्चे आज के दिन में ये मोबाइल के अंदर बहुत चीज़ों को लग जाते हैं, वो शिक्षा का काम नहीं करते हैं। जो आपके पेरेंट्स देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आप उनको इस चीज़ से बचाइए? भाई देखो, मोबाइल के लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि ख़राब चीज़ है। मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हैं और बहुत सारी चीज़ें ख़राब भी हैं। अभी बच्चे हमारे छोटे हैं, हम उनको मॉनिटर कर सकते हैं। तो आपको आपको उनको सिर्फ स्क्रीन टाइम यानी कि मोबाइल या टीवी का दिन में मैक्सिमम आधे से 1 घंटा ही देना है, जब तक बच्चे को इतनी समझ ना आ जाए क्या उसके लिए अच्छा है और क्या उसके लिए ख़राब है। नहीं तो आजकल का तो ट्रेंड ये हो गया, बच्चे ने रोना शुरू किया, उसकी मम्मी ने उसके हाथ में मोबाइल दे दिया। तो ये पैटर्न मैं तो हर मीटिंग में, हर पीटीएम में, किसी भी फंक्शन में हर पेरेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बच्चे के साथ जितना एंगेज आप रहोगे। मैं अगर कभी क्लास में जाता हूँ तो बच्चा मेरे से खुल के बात करता है। वो इवन यहाँ तक भी बता देता है कि आज पापा ने मम्मी को डांट रहे थे या मम्मी पापा को डांट रही थी। तो इतना हमको बच्चे के साथ खुला होना चाहिए कि बच्चा अपनी बात कर सके। आज के टाइम में अपने पैसे कमाने में या रोजगार में पेरेंट्स इतना बिजी है, उसको फुर्सत ही नहीं है। लेकिन भविष्य हमारा ये बच्चे ही हैं।
अगर हम इनके साथ इस तरह का बिहेव नहीं करेंगे तो कल को वो हमारे रिस्पेक्ट भी नहीं करेंगे। सर जैसे कि आप अपने फादर के नक्शे पर चलना है, जैसे आपका फादर का एक सपना सपना था कि स्कूल को आगे बढ़ाना, जी जी। तो आप स्कूल को किस तरह मेंटेन करते हैं और जो बच्चे आते हैं उनको किस तरह से गाइड देते हैं? मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूँ। उस टाइम हमारे फादर अलाइव थे, तो ऐसे स्कूल है, गलती हमसे भी होती है, पेरेंट्स से भी होती है। किसी सज्जन ने हमारी कंप्लेंट कर दी, तो पापा भी परेशान थे, मैं भी कह रहा था, मैं कहा पापा क्यों दुखी हो रहे हो आप, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, किराए पे देंगे तो शायद स्कूल से आप अभी अपनी पेंशन के पैसे भी स्कूल में लगाते हो, तो 2 पैसे घर में आएंगे, बढ़िया करके एक ऑफिस बनाओ, एसी लगाओ और आगे अपना बैठो, समाज का जो काम करना वो करो। तो उन्होंने मुझे एक बात सिखाई कि बेटा आज तो तेरे पास गाड़ी घोड़ा है, सब कुछ है, कार से आता है, कार से जाता है, कभी बस से आई हो और बस स्टैंड पे उतर के वहाँ यहाँ तक पैदल आई हो, रास्ते में 50 लोग मिलेंगे जो ये बोलेंगे मास्टर जी नमस्कार, तो ये उस बात के पैसे हैं। जो समाज में आपकी इज्जत है वो रेपुटेशन ही मायने रखती है। कि कहते हैं ना कि पैसा हर जगह काम नहीं आता, दुआएं लोगों की काम आती हैं। भाई बच्चा अगर अपने घर का होगा तो देश का होगा, बहुत सीधा सिंपल सी बात है। जो बच्चा अपने मदर फादर का ही नहीं है, अपने टीचर का नहीं है, तो आगे देश का हो ही नहीं सकता। तो हमको तो नींव रखनी है, हमको अपने एजुकेशन में यही सिखाना है कि पहले मेरा घर, पहले अपने घर की सफाई करो तो मोहल्ले की सफाई अपने आप हो जाएगी, मोहल्ले की सफाई हो गई तो कॉलोनी की सफाई हो जाएगी, और कॉलोनी की सफाई हो गई तो देश की सफाई हो जाएगी। तो शुरुआत तो घर से ही होनी है। आप अभी खड़े हो और चलो क्या देश की सफाई करने चलते हैं, कैसे संभव है? वो पहला कदम तो उठाना पड़ेगा ना। अगर छत पे जाना है तो डायरेक्टली कैसे पहुंचेंगे, तो एक एक स्टेप करके जाना पड़ेगा। तो ये बेसिक रूल्स हैं जो अगर हर आदमी अपनी लाइफ में बना ले तो जिंदगी बड़ी सुखी भी होगी। पैसा तो हर आदमी को 2 ही रोटी खानी है। अच्छा, जैसे देखा गया है कि आपके प्रोग्राम में नेता वगैरह भी आते हैं, पुलिस ऑफिसर वगैरह भी आते हैं, समाज सेवी भी आते हैं, तो इसका खर्चा आपकी स्कूल ही उठाता है या आप कहीं और से आपके पास पैसा आता है? भाई मेरा संपन्न परिवार है, मेरा खुद अपना सिविल कंस्ट्रक्शन का काम है, ठीक। मेरा बेटा भी पायलट है, मेरी सिस्टर कमांडर है एयर इंडिया में, बेटा भी पायलट एयर इंडिया में ही है, और उससे छोटी सिस्टर जो है वो गूगल में का काम करती है। तो 1 लाख रुपए मैं देता हूँ, 1 लाख रुपए छोटी वाली सिस्टर देती है। अब बेटा पायलट हो गया तो 50,000 रुपये वो भी देता है। तो जो कमी बेशी पड़ती है उसके लिए हम लोग बैठे हैं। हम समाज से या चंदे के नाम पे किसी से कुछ नहीं लेते। बाकी बच्चे जो अपनी फीस है उससे रिकवर करते हैं। सर ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि ये शिक्षा का मंदिर है जहाँ बैठे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं। जब यहाँ से बच्चे पढ़ के आगे जाते हैं, कोई जैसे आपने बताया कि मेरा बेटा पायलट है, क्या यहाँ से जो स्टूडेंट यहाँ से लिए हैं वो कभी पायलट बनेंगे? क्या उनको मैसेज देना चाहिए उनके पेरेंट्स को कि वो इस तरह से अपने बच्चों को मेंटेन करें ताकि वो पायलट बने, वकील बने? मैं तो जैसे मैंने अभी आपको कहा कि हमारे पेरेंट्स ने हमको एजुकेशन ऐसी दी कि हम सब लोग इस लेवल पे पहुंच गए, ठीक। हमारी मदर टीचर रही, फादर डेसू में थे, तो घर से ही आदमी बनता है। मैं तो हर आदमी को, हर पेरेंट्स को यही समझाने की कोशिश करता हूँ। घर में दादा दादी होते हैं, पहले ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, तो माँ बाप को चिंता ही नहीं होती थी कि बच्चा क्या अच्छा सीखेगा, क्या क्या बुरा सीखेगा। वो कहते हैं दादा नानी की जो कहानियाँ होती है उसमें कहीं ना कहीं मैसेज जुड़ा होता है। अब लेकिन क्या है, न्यूक्लियर फैमिली हो गई, घरों में 1-1 2-2 बच्चे हैं, तो आने वाला समाज ऐसा आएगा, ना तो चाचा होगा, ना ताऊ होगा, ना बुआ होंगी, ना भूआ होंगे। तो इसलिए क्या है कि समाज में एकजुट होकर चलें, तो समाज के साथ मिलकर चलने में ही सबकी वो है। सर उन जो स्कूल दिल्ली के अंदर काफी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल जैसे वगैरह, आप तो उसके अंदर कहीं ना कहीं मामला ऐसा आता है फीस का, कहीं कहीं बच्चे दे नहीं पाते। क्या आपका जो स्कूल है या आप उस बच्चे की फीस माफ करते हैं?
मेरे यहाँ आज भी 25% तो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है जी। मेरे यहाँ से 40% बच्चा फ्री है, मतलब 15% फ्री एजुकेशन हम देते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि भाई क्लास में अगर 30 बच्चा है, अगर 35 ही बैठ जाएगा तो स्कूल की कोई लायबिलिटी नहीं बढ़ती है। लेकिन वो उसमें डिसीजन मेरा है कि भाई मुझे जो लग रहा है एक्चुअल में ज़रूरत है, उसको मैं वो सुविधा दूंगा।